कंपेयर किया है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है बेसिकली। ए इज ग्रेटर देन बी, अगर यहाँ पर ये ट्रू होता है तो यहाँ पे जो मुझे एक्चुअली में रिटर्न मिलेगा वो बूलियन फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। तो बूलियन फॉर्म में मुझे रिटर्न मिलेगा। तो अगर ये कंडीशंस ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, और कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आंसर फॉल्स आएगा। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर ए में 10 डाला है और बी में 20, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैंने असाइन कर रखी है। अब मैं यहाँ ए इज ग्रेटर देन बी कर रहा हूँ, तो क्या ए बी से ग्रेटर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बी ग्रेटर है, बी की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब या तो बड़ा हो या तो उसके बराबर हो। तो ये यहाँ पर भी वो क्या मुझे देगा? फॉल्स देगा, क्योंकि ना ही बड़ा है और ना ही इक्वल है, क्योंकि ये तो ए जो है ना ही बी से बड़ा है और ना ही बी के इक्वल है। तो फिर यहाँ पर भी इस केस में भी फॉल्स आएगा। तो दूसरा मैं देखता हूँ ए इज लेस देन बी, या परफेक्ट, ये सही है कि ए जो है बी से छोटा है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। और ए इज लेस देन आर इक्वल टू, या लेस देन तो है लेकिन इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए। तो लेस देन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो देखते हैं रन करके, चेक करके देखिए, फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू। देखिए यहाँ पर मैंने इसीलिए लिख भी रखा है ए इज ग्रेटर देन बी इज फॉल्स, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी इज ट्रू, सॉरी फॉल्स, और ए इज लेस देन बी इज ट्रू, एंड ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी इज ट्रू। परफेक्ट। तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है, यानी रिटर्न मुझे हमेशा बूलियन फॉर्मेट में करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई तो ट्रू, कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं है तो फॉल्स। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने किसके लिए किया? ये मैंने अभी मैंने नंबर्स पर किया, मतलब इंटीजर वैल्यू पर। अब मैं एक बार जरा स्ट्रिंग पर यही काम कर लेता हूँ, स्ट्रिंग डेटा पर। तो मैं स्ट्रिंग डेटा पर अगर यही काम करूंगा तो मैंने देखिए ए में भी विजय डाला है और बी में भी विजय डाला है। तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि क्या ये मेरे को ए इज ग्रेटर देन बी है या बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी है। तो मैं इसे को चेक करूंगा। तो पहले तो मेरे को देखना है कि ए और बी दोनों में विजय है। ये अल्फाबेटिक के हिसाब से ही मतलब बड़ा और छोटा को डिसाइड करेगा। ग्रेटर कौन है, कौन स्मॉलर है, वो उसी बात को लेके डिसाइड करेगा। तो बट यहाँ पर मैंने देखा कि विजय इसमें भी है और विजय इसमें भी है, और सारे लेटर्स स्मॉल में हैं, रनिंग्स में हैं, तो ये सारे इक्वल हैं, इक्वल हैं, है ना। तो इसमें कोई जब इसमें कंपेयर करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, तो नो, बिकॉज ये इक्वल नहीं होगा। तो ये क्योंकि ये ना ही ग्रेटर है और ना ही ये ना ही ए बी से ग्रेटर है, ना ही बी ए से छोटा है, बल्कि दोनों इक्वल हैं। तो इस फर्स्ट केस में ये फॉल्स देगा, क्योंकि इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। दूसरे केस में देखिए ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, दोनों कंडीशंस लगाई है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि इक्वल तो है। तो इस केस में ये ट्रू आएगा। यहाँ पर देखिए लेस देन है, नो, लेस, यहाँ पर भी फॉल्स आएगा। और ये लेस देन आर इक्वल, इक्वल तो है, यहाँ ट्रू आएगा। तो क्या आएगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। देखता हूँ मैं चेक करके, ये मैं स्ट्रिंग पर काम कर रहा हूँ। तो आप देखिए आउटपुट मेरे को क्या मिला? फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। परफेक्ट। तो ये आप नंबर्स पर भी कर सकते हैं, नंबर मीन्स इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू पर भी करेंगे तो भी ये कंपेयर करेगा, और अगर आप स्ट्रिंग डेटा पर भी कर रहे हैं तो भी कंपेयर करेगा। और स्ट्रिंग को बड़ा और छोटा इस बात पर डिसाइड करेगा कि वो पहला लेटर क्या है। पहला लेटर बी है, दूसरा लेटर बी है, कंपेयर किया, दोनों बराबर है। दूसरा लेटर क्या है? दूसरा जो कैरेक्टर है वो आई है, और बी में भी दूसरा कैरेक्टर आई है, दोनों अभी भी इक्वल है। जे है इक्वल है, ए है इक्वल है, वाई है इक्वल है, तो ये इक्वल हो गया। करेक्ट। अब अगर मैं इसी में पहला लेटर कैपिटल कर दूं, कैपिटल वी की वैल्यू लेस होगी और कैपिटल स्मॉल वी की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। तो जब ये पहला लेटर कंपेयर किया तो पहले में ही बड़े छोटे का डिसाइड हो गया। अब आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। एक भी लेटर अगर उसमें से कंपैरिजन में एक भी लेटर कंपेयर करने के बाद बड़ा छोटा आ जाता है तो वो रिजल्ट दे देगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर स्मॉल वी कैपिटल वी की वैल्यू जो है कितनी हो सकती है, मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। कैपिटल वी ए स्काई वैल्यू, कैपिटल वी स्काई वैल्यू। तो देखिए कैपिटल वी की स्काई वैल्यू जो है हमारे को कितना मिल रहा है? 1 मिनट।
यस। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको स्टोरी दिख रही इसमें देखिए कैपिटल वी कहाँ है, ये कैपिटल वी की 86 है और स्मॉल वी की 118, 118। इज इट ओके? 118। तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? जहां पर कैपिटल बी आ रहा है वो वाला छोटा है। परफेक्ट। तो इसका मतलब पहला वाला क्या है कि छोटा है, ये स्मॉलर है, तो ये वाला तो फॉल्स हो जाएगा। ये इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, ये वाला ट्रू होगा, थर्ड वाला ट्रू होगा, क्योंकि स्मॉल ए जो है वो स्मॉलर है, तो ए इज लेस देन बी, या परफेक्ट। और दूसरा वाला स्मॉलर है लेकिन इक्वल नहीं है, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू आंसर आएगा। चेक करते हैं, देखिए क्या आया, फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू। तो ये किस बेस पर आया? इस पहले लेटर के बेस पे। अगर एक भी लेटर का कंपैरिजन करने से दूसरे लेटर के साथ बड़ा छोटा हो गया तो आगे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, उसी पे डिसाइड हो जाएगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। अब मैं इसी काम को बूलियन में अगर करूं, बूलियन डेटा में करूं, तो उसमें भी हमारे को बड़ा छोटा डिसाइड करेगा। ठीक है, बूलियन में करता हूं तो भी करेक्ट है। तो मैं कॉपी और पेस्ट, कंपैरिजन ऑपरेटर पर भी अभी हम बात कर रहे हैं। तो पहले वाले में आप देखिए हमने क्या किया है, 1 मिनट, इसको मैं अभी कमेंट कर दे रहा हूँ लास्ट वाला, यस। और इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप देखिए पहला क्या है, ट्रू इज ग्रेटर देन ट्रू। क्या ट्रू ट्रू से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रू की वैल्यू क्या होती है, 1। इसकी भी क्या होती है, 1। 1 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा। ये 10 है, और ये क्या है, ट्रू की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंटरनली क्या मैंने बताया है, 1 बताया है। 10 इज ग्रेटर देन ट्रू, यस परफेक्ट, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा सेकंड वाला। थर्ड वाला देखिए, फॉल्स इज ग्रेटर देन ट्रू, डेफिनेटली ये रॉन्ग है, क्योंकि फॉल्स की वैल्यू 0 होती है और ट्रू की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 0 इज ग्रेटर देन 1 नहीं, ये भी फॉल्स है। सेकंड वाला ट्रू है, बाकी फॉल्स है। रन करके देखते हैं। और लास्ट वाले को अभी मैं कमेंट किया हूँ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखिए पहला वाला फॉल्स, लास्ट वाला फॉल्स, सेकंड वाला केवल ट्रू। परफेक्ट। अब मैं लास्ट वाला देखता हूँ, किसमें मुझे एरर आएगा, क्यों? क्योंकि जो मैंने ये सचिन लिखा है ये स्ट्रिंग है, और ये क्या है, इंटीजर है, तो दोनों का कंपैरिजन हो नहीं सकता। तो जब मैं इस केस को रन करूंगा तो यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर काम नहीं करेगा और यहाँ पे मुझे एरर देगा। देखा, तो ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ इंट एंड एसटीआर। तो इस एसटीआर स्ट्रिंग और इंटीजर का कंपैरिजन नहीं कर सकता। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं, थोड़ा कंडीशन बेस्ड, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं। मैंने ए और बी में 10 20 पास कर रखा है। ए में 10 असाइन कर रखा है, बी में 20 असाइन कर रखा है। अब मैंने कंडीशन दे दी है ए इज ग्रेटर देन बी। क्या ए इज ग्रेटर देन बी है? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो पहला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट में जाएगा। परफेक्ट। तो इसको मैं थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन सही करता हूँ, यस। और ये तो, लेकिन यहाँ पर पहला वाला ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए एल्स वाला पार्ट आंसर आएगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। परफेक्ट, दिस वाला। आप इसी तरह से आपको प्रोग्राम छोटे छोटे पूछे जाएंगे। देखिए ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। परफेक्ट, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नोट, रिलेशनल ऑपरेटर में चेनिंग कॉन्सेप्ट अलाउड है। और कब तक चेनिंग कॉन्सेप्ट अलाउड है? जब तक कि सारे स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तब तक आंसर ट्रू रहेगा। अगर एक भी कंपैरिजन, जो कंपैरिजन कर रहे हैं, एक भी कंपैरिजन फॉल्स हो गया तो आंसर हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे मैंने कहा 10 इज लेस देन 20, यस ट्रू है तो ट्रू मिलेगा। 10 इज लेस देन 20, परफेक्ट। 20 इज लेस देन 30, परफेक्ट, तो ये भी ट्रू मिलेगा, क्योंकि इसके सारे ऑल केसेस, तीनों कंडीशन, तीनों में जो कंडीशंस लगी रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है, तीनों के केस में मेरे को क्या मिल रहा है, तीनों ट्रू मिल रहे हैं, तो इसलिए पूरा आंसर ट्रू है। यहाँ पर देखिए 10 इज लेस देन 20, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। 20 इज लेस देन 30, बिल्कुल सही है। 30 इज लेस देन 40, बिल्कुल सही है। तो ऑल केसेस आर ट्रू, तो ये रिजल्ट इज ट्रू। परफेक्ट। एक भी केस अगर फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स। देखो 10 इज लेस देन 20, बिल्कुल सही है। 30 इज लेस देन 40, बिल्कुल सही है। 20 इज लेस देन 30, बिल्कुल सही है। 30 इज लेस देन 40, बिल्कुल सही है। 40 इज ग्रेटर देन 50,
रॉन्ग, इसलिए आंसर हमारा क्या आया, फॉल्स आया। आप चाहे तो एक ये लास्ट वाला उठा के हम चेक कर लेते हैं, थ्रू एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैंने ये प्रिंट कर लिया, डायरेक्ट प्रिंट कर ले रहे हैं, प्रिंट। अब आप देखिए, अगर मैं दो दो बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, देखिए फर्स्ट केस को मैं सही कर देता हूँ, इसकी कंडीशन क्या है, ट्रू है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो अभी आंसर मेरा ट्रू मिलेगा। आप देखिए ये रन करके, ये देखिए आंसर मेरे को क्या मिला, ट्रू। अब मैं दूसरा जो कमेंट है इसको हटा के रन करता हूँ, इसमें एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 40 इज ग्रेटर देन 50, ये फॉल्स है, तो यहाँ इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, करेक्ट। तो आप देखिए पहला वाला ट्रू, परफेक्ट, दूसरा वाला क्या है, फॉल्स। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और तीसरा ऑपरेटर हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑपरेटर, डबल इक्वल और इज नॉट इक्वल, है ना। तो वी कैन अप्लाई दिस ऑपरेटर फॉर एनी टाइप इवन फॉर इनकम्पैटिबल टाइप ऑल्सो। अब इनकम्पैटिबल टाइप का क्या मतलब है, इनकम्पैटिबल टाइप का मतलब यह है कि जिनका जिनका आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है, वैसे डेटा पर भी हम ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो ये हर जगह अप्लीकेबल है, हर तरह के डेटा टाइप पर अप्लीकेबल है, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, जैसे देखो ये 10 है और ये क्या है, बूलियन है, लेकिन हम यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो वही चीज़ है, तो मैं सब जगह इसको अप्लीकेबल कर सकता हूँ। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ, है ना, 10 इक्वल इक्वल 10, देखते हैं क्या आता है। इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। प्रिंट प्रिंट 10 इक्वल इक्वल 10 इक्वल इक्वल 20, इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इक्वल नहीं है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। अगला केस मैं ले लेता हूं, प्रिंट प्रिंट 10 इक्वल इक्वल ट्रू, 10 इक्वल इक्वल ट्रू। तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि ट्रू की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये फॉल्स आएगा। नेक्स्ट प्रिंट पी आई जेड, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आप रखो क्योंकि स्ट्रिंग है, इक्वल इक्वल वी इक्वल इक्वल डबल कोट्स, है ना, वी आई जेड, करेक्ट। तो इस केस में क्या आएगा, ट्रू आना चाहिए, है ना। और और अगर मैं रखना चाहूँ इसके अंदर एक और रख लेता हूँ, एक स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन कर लेता हूँ, इक्वल इक्वल डबल कोट्स ए बी सी, सपोज ये स्ट्रिंग हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट कंट्रोल जेड, नेक्स्ट प्रिंट प्रिंट के अंदर मैं लिख लेता हूँ, सपोज करिए 10 इज नॉट इक्वल 20, ये बात बिल्कुल सही है, 10 जो है 20 की इक्वल नहीं, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। तो केसेस क्या हो जाएंगे, ये ट्रू हो जाएगा, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू और पांचवा फॉल्स और छठवां लास्ट वाला भी ट्रू। तो रन करके देखिए क्या मैं सही बोल रहा हूँ, एम आई राइट, ओ सॉरी, मैंने ये गलत लगाया है, इसको जरा ऐसे लगाइए, इज नॉट इक्वल एप्सिलॉन, ये जो होगा पहले होगा, परफेक्ट। तो आप रन करिए, ये देखिए पहला क्या है, ट्रू, पहला ट्रू, परफेक्ट, दूसरा फॉल्स होना चाहिए, दूसरा फॉल्स, तीसरा भी फॉल्स होना चाहिए, तीसरा भी फॉल्स, देखिए चौथा ट्रू होगा, चौथा ट्रू, पांचवा फॉल्स होगा, फॉल्स, और लास्ट वाला ये ट्रू होगा और ये भी ट्रू। मेरे ख्याल से सबको बातें समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। नोट, चेनिंग कॉन्सेप्ट applicable for equality operator if at least one comparison result false, then return is false, otherwise true।
अगर एक भी, चेनिंग यहाँ भी अप्लीकेबल है जैसा कभी पीछे बताया, इक्वल इक्वल दिस, जब तक कंडीशन ट्रू होगी, जैसे 10 इक्वल इक्वल 20, परफेक्ट। ये क्या ट्रू है? नहीं, बिल्कुल नहीं ट्रू है, पहले ही फेल हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, रिटर्न फॉल्स करेगा। अगर एक भी कंपैरिजन फेल हो रहा है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। 10 इक्वल इक्वल 10, 10 इक्वल इक्वल 10, 10 इक्वल इक्वल 10, ऑल कंडीशन आर ट्रू, या ऑल कंडीशन इज परफेक्टली करेक्ट, तो देन रिजल्ट इज ट्रू, परफेक्ट। देन नेक्स्ट नेक्स्ट हम जाते हैं चौथे टाइप पर। चौथा टाइप हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड, आर और नॉट, इसी तरीके से लिखेंगे, एंड, आर और नॉट। एंड का मतलब है अगर दोनों दोनों पैरामीटर या दोनों आर्ग्यूमेंट, एंड वाले केस में दोनों आर्ग्यूमेंट, मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा है, समझिए इसको। एंड कंडीशन में क्या करेंगे? ये एंड है ना, एंड कंडीशन में क्या करेंगे कि दो के बीच में एंडिंग करेंगे, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, और इनके बीच में एंड ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे, ए एंड बी, ये ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये मैंने ले लिया। अब इसमें आप देखिए, अगर दोनों दोनों ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू आएगा एंड वाले में, बाकी अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स, 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 बिकॉज ये क्या है? 0 0, मतलब फॉल्स है तो 0 आ जाएगा। 0 और 1, एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, मतलब इस 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। तो अगर एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स। इसमें भी देखिए ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स। दोनों ट्रू है इसलिए ये ट्रू, परफेक्ट। ये एंड की कंडीशन होती है। आर की क्या कंडीशन होती है? उसको आप देखो, ओ आर, आर की कंडीशन ए बी, परफेक्ट, और ए ओ आर आर बी, आर आर इन करके देखते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अगर दोनों, अगर एक भी ट्रू है, आर वाले में एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, और फॉल्स होने के लिए दोनों फॉल्स होना जरूरी है। ये 0 0 दोनों है तो रिजल्ट 0 होगा। इसमें एक भी ट्रू, ए तो फॉल्स है लेकिन बी क्या है? ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू। एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, इसमें तो दोनों ट्रू है तो ये तो ट्रू है। ये हो गई कंडीशन इसकी। और नॉट का क्या होता है? नॉट, नॉट का मतलब अगर मैं 1 करूं ऐसा, नॉट 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 1, तो मतलब क्या होगा? रिजल्ट 0। अगर नॉट 0 लिखूंगा तो रिजल्ट क्या होगा? 1, जस्ट उसका अपोजिट। क्लियर? ये है कॉन्सेप्ट। तो अब मैं इसी के बेस पे आगे प्रोग्राम रन करता हूँ, परफेक्ट। तो ये है बिहेवियर इनका, यही बातें हमने यहाँ पर करी है ना। तो रिजल्ट हमें हमें रिजल्ट जो है ट्रू या फॉल्स में ही रिटर्न करेगा, है ना। नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही होता है, ठीक बात। तो अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, करेक्ट। तो जैसे जैसे कुछ केसेस में लेके देख लेता हूँ। फॉल्स कौन सा होगा? फॉल्स में जो जीरो को छोड़ के सारा कुछ ट्रू होता है, इतना आप समझिए। तो जीरो को छोड़ के सारा कुछ ट्रू होगा, तो जी बस जहां जीरो होगा उसी को फॉल्स कंसीडर करेंगे। ठीक बात। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, वन बाय वन उनको समझने की कोशिश करता हूं। तो पहला केस है एक्स एंड वाई। एक्स माने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, वाई माने सेकंड आर्ग्यूमेंट, और दोनों के बीच में जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं? एंड यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए कुछ स्टेटमेंट हमने लिखा है। स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है? हमने स्टेटमेंट बोला है कि यदि एक्स, अगर यक्स को इवेल्युएट करेंगे एंड के कॉन्सेप्ट में, यदि यक्स इवेल्युएट करेंगे कि एंड, यहाँ पर देखिए इफ एक्स इवेल्युएटेड टू फॉल्स, अगर यक्स को, यक्स ही फॉल्स हो जाए, पहला वैल्यू ही फॉल्स हो जाए, तो वो वाई को कंपेयर नहीं करेगा बल्कि रिजल्ट हमारा यक्स ही हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे क्या बताया मैंने कि एंड वाले में एक भी फॉल्स होगा तो रिटर्न क्या होगा? फॉल्स ही रिटर्न होगा। तो अगर मैं दो के बीच में, दो ऑपरेटर के बीच में, जैसे सपोज करिए यहाँ पर मैंने 10 लिया, यहाँ पर मैंने 10 लिया और फिर मैंने एंड कर दिया, और मैंने यहाँ पर 0 ले लिया,
तो हालांकि इसका तो जीरो आ गया तो इसका मतलब इसका रिजल्ट तो फॉल्स आना ही आना है, लेकिन पहला वाला क्या है, ट्रू है। यस, पहला वाला ट्रू है, पहला वाला ट्रू है बिकॉज ये 10 है। जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर रहेगा वो ट्रू ही है। जीरो ऐसा नहीं कि केवल 1 ही है, तो जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर होगा वो ट्रू ही कंसीडर करता है इंटरनली। तो अब आप समझिए इसमें इस बात को कि ये ट्रू हो गया। अब जब ये ट्रू हो गया तब ये आगे वाले नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करेगा, तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स। लेकिन अगर जीरो एंड 10 करते हो तो पहला ही वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, तो आगे चेक भी नहीं करना है, इसको फॉल्स रिजल्ट दे देना। करेक्ट। और अगर मैं कहूँ कि 10 एंड 20 तो क्या हो जाएगा, 10 एंड 20 ये ट्रू है। यस। अब दूसरा कंपैरिजन देखो, ये भी ट्रू है। यस। तो अगर दोनों ट्रू हैं, तो अगर ये पहला वाला फॉल्स नहीं हुआ तो इसका मतलब पहला वाला फॉल्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट हमारा क्या होगा, रिजल्ट हमारा क्या होगा, वाई मतलब रिजल्ट हमारा इस केस में 20 मतलब ट्रू ही हुआ। तो 20 मतलब ट्रू, एक तो वैल्यू है तो इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैंने जैसे ले लिया, अब ये देखो यही स्टेटमेंट दे रहा कि प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करनी है। कह रहा कि यदि x इवेल्युएटेड फॉल्स तो रिटर्न x। अगर x फॉल्स हो गया पहला वाला तो ये हमें x ही आउटपुट में मिलेगा, और अगर पहला वाला फॉल्स नहीं हुआ तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा बॉस, सेकंड वाला आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, y। अदरवाइज रिटर्न y। यही स्टेटमेंट लिखा है, इफ x इवेल्युएटेड फॉल्स तो रिटर्न x, अदरवाइज y। अगर x फॉल्स नहीं है तो आउटपुट हमारा b होगा, आउटपुट हमारा मतलब y होगा। तो अगर मैं इस केस को लेके चलूं, कंट्रोल v। अब देखिए मैंने क्या किया, 10 एंड 20 को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। 10 और 20 को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, इन सबको रिमूव कर देता हूँ। 10 और 20 को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट मेरा 20 आएगा। क्यों, क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है कि ट्रू, ट्रू है बिकॉज ये 10 है, तो ये ट्रू ट्रू कंसीडर हो गया। जब पहला वाला अगर ट्रू हो गया तो रिजल्ट हमेशा सेकंड वाला होगा, और अगर पहला वाला फॉल्स हो गया तो रिजल्ट हमेशा पहला वाला होगा। तो आप एंड वाले कंडीशन में जस्ट चेक इट, देखो मेरे को 20 मिला या नहीं मिला, यस बॉस। और इसी को जस्ट मैं अपोजिट कर दूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मैं इसको 10 की जगह 0 कर देता हूँ। अब मैंने 0 कर दिया तो पहला वाला कंडीशन कैसा हो गया, फॉल्स, यानी ये एक्स की पोजीशन कैसी हो गई, फॉल्स। वाई की पोजीशन कैसी हो गई, ट्रू, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर एक्स फॉल्स हो गया तो इसका मतलब रिटर्न में हमें एक्स ही मिलेगा। तो एक्स मतलब पहला अगर फॉल्स हो गया तो पहला ही वैल्यू रिटर्न में मिलेगा आउटपुट में। तो क्या मिलेगा मुझे, 0। जस्ट सी, ये देखिए क्या मिला मुझे, 0 मिला। पहले वाले में क्या मिला, 20। परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई। और अगर मैं इसी केस को ऐसे कर देता हूँ, कंट्रोल भी, और इसको मैं 10 करता हूँ और इसको मैं 0 करता हूँ सेकंड वाले को, तो पहला वाला कंडीशन क्या है बॉस, पहली कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो जब पहली कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमेशा कौन सा होगा, दूसरा वाला। तो दूसरा 0 है तो रिजल्ट हमेशा 0 होगा। और एंडिंग करोगे तब भी अगर एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स होना चाहिए। तो देखो मेरे को 0 ही मिला कि नहीं मिला, यस बॉस। तो हमारे को ये 0 ही मिला, हमारे को ये 0 ही मिला। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर पहली कंडीशन ट्रू तो रिजल्ट हमेशा कौन सा होगा, सेकंड वाली। अगर पहली कंडीशन फॉल्स तो रिजल्ट हमेशा पहली वाली ही होगी। ठीक है। और एंडिंग भी करोगे तो अगर एक भी फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स। इसमें ये वाला फॉल्स है, इसमें ये वाला फॉल्स है, तो एंड करने पर रिजल्ट क्या है, फॉल्स। और दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। अब लेकिन हम इसमें आउटपुट चाहिए, नंबर पास किए हैं, ऐसा तो नहीं कि ट्रू ट्रू पास किए हैं, तो मुझे बूलियन में नहीं बल्कि आउटपुट हमारी नंबर्स वैल्यूज में आएगा। तो अगर पहला वाला ट्रू है तो रिजल्ट हमारा सेकंड वाला होगा, सेकंड वैल्यू हमारी रिजल्ट होगी। परफेक्ट, सारे लोग समझ गए, यस बॉस। नेक्स्ट हमारा आर का होगा। आर का कॉन्सेप्ट इसका जस्ट अपोजिट है, आर का कॉन्सेप्ट इसका जस्ट अपोजिट है। यदि पहली वैल्यू एक्स है
और दूसरी वैल्यू आई है, और इनके बीच में जो ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं वो ओ आर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इफ एक्स इवेल्युएटेड ट्रू, अगर पहली वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट हमारा पहला ही होगा। यानी अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू, अगर हमारी एक्स जो है रिजल्ट एक्स जो है ट्रू है तो रिजल्ट हमारा हमेशा एक्स होगा, और अगर अदरवाइज हमारा वाई होगा। तो इस केस में आप देखो, इस केस में हमारा देखो आर का कंडीशन है, और कंडीशन है। अब आप देखिए जरा यहाँ पर प्रिंट, अब आप देखो जरा पहला वाला कैसा है हमारा, ट्रू। जब पहला वाला ट्रू हो गया तो रिजल्ट हमारा कौन सा होगा, ही होगा। आर वाले में क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा था, एंड वाले में क्या, वाला ट्रू हो रहा था, रिजल्ट हमेशा सेकंड वाला हो रहा था। सेकंड सेकंड वैल्यू हमारी रिजल्ट हो रही थी, आउटपुट हो रही थी। और आर वाले ऑपरेटर में, आर की कंडीशन में अगर पहली वैल्यू हमारी ट्रू है तो रिजल्ट हमारा पहले वैल्यू होगा। तो वी विल गेट इट 10 इन दिस। क्या देखिए यहाँ पर, देखिए मुझे 10 मिल गया। इसी का जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, कंट्रोल वी। अब देखिए पहली वैल्यू को मैं फॉल्स कर दे रहा हूँ, पहली वैल्यू को मैं फॉल्स कर दे रहा हूँ। अगर पहली वैल्यू फॉल्स हो गई तो रिजल्ट हमारा कौन सा होगा, सेकंड। अगर पहली वैल्यू फॉल्स हो गई तो रिजल्ट हमारा कौन सा होगा, सेकंड। रन करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 20। आर वाले में, आर वाला एंड का जस्ट अपोजिट है, देखिए 20। ठीक है, अब ये दोनों केसेस हो गए। तीसरा केस मैं देख लेता हूँ, कंट्रोल ए। अब इसको तो मैं ट्रू रखता हूँ और इसको मैं फॉल्स रखता हूँ, दूसरा वाला फॉल्स। तो पहली वैल्यू तो ट्रू हो गई तो रिजल्ट तो पहली वैल्यू हो जाएगी, दूसरे को चेक भी नहीं करना। तो देखिए मेरा फिर से 10 मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से एंड और सब लोग समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक बात। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है नॉट। नॉट नॉट में क्या है कि उसका जस्ट, नॉट के लिए अगर मैं बात करूं तो जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट पर बात करेंगे। इफ यस इज इवैल्यूएटेड फॉल्स देन रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसका कहने का क्या मतलब है, नॉट 10। नॉट 10, नॉट 10 का क्या मीनिंग है, नॉट 10 की मीनिंग ये है कि अगर मैं, क्या मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये ट्रू नहीं है। प्रिंट, यहाँ पर देखिए प्रिंट, प्रिंट के अंदर 10 डाला, तो अब ये 10 क्या है, ट्रू वैल्यू है। लेकिन इसके पहले नॉट लगा दिया तो इसका मतलब नॉट ट्रू, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स मिलेगा। देखिए फॉल्स मिला या नहीं मिला, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं इसी को जस्ट एक इसका अलग टर्म देखता हूँ, मैं यहाँ पर 1 कर दूं, 0 कर दूं, तो नॉट फॉल्स कर रहा हूँ, जबकि ये फॉल्स है क्योंकि 0 है। लेकिन मैं आगे ऑपरेटर नॉट लगा रहा हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ ये फॉल्स नहीं है, जब फॉल्स नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रू ही होगा। तो देखिए ये वाला ट्रू मिला मुझे। अब इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं रन करना चाहता हूँ। सर एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, क्या, एक बार दोबारा रिपीट। अच्छा सारी चीजें, नहीं बस यही से स्टार्ट, यही वाला ऊपर से। नॉट। हाँ जी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये क्या वैल्यू है, ये 10 है। मैंने कहा 0 को छोड़ के सारी वैल्यूज को ये क्या कंसीडर करता है, फॉल्स कंसीडर करता है। तो ये 10 है तो ये तो ट्रू कंसीडर करेगा क्योंकि ये 0 तो है नहीं। तो जब ये ट्रू है और इसके पहले ऑपरेटर नॉट लगा है तो मैं क्या कह रहा हूँ, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, तो जो सही नहीं होगा वो क्या होगा, गलत ही होगा। मतलब जो नॉट ट्रू है इसका मतलब अगर ये नॉट ट्रू है जिसका मतलब ये फॉल्स है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नॉट फॉल्स, जबकि ये फॉल्स है और उसके पहले मैं ऑपरेटर लगा दे रहा हूँ नॉट, तो मैं क्या कह रहा हूँ, नॉट फॉल्स। जब नॉट फॉल्स है तो क्या होगा, ट्रू होगा। समझ में आ गया। हाँ भाई, जिसने पूछा था बताए जल्दी, रिस्पॉन्ड करो बेटा।
जिसने सवाल पूछा था उसे समझ में आया? हेलो, हाँ भाई, अरे मुझे रिस्पांस तो कर दो भाई कि समझ में आया कि नहीं आया जिसने सवाल पूछा है। मैंने एक Vijay sir, एग्जांपल she दिया has left. Please continue. है। ओके, मैंने उस कंसेप्ट के बाद ये एक एग्जांपल लिया है अलग से। अब इसको आप समझिए, इसी बेस पर है, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस है जो भी है। अब ऐसा आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लिए जाते हैं कि, या ऐसा कोड दे दिया जाएगा, कहेगा कि ये कोड है, आप इसमें से मुझे आउटपुट बताइए। तो मैंने लिया है पहला स्टेटमेंट, विजय एंड विजय MNNIT, करेक्ट। तो पहले स्टेटमेंट में मेरा क्या आउटपुट होगा, तो मैं यही आउटपुट लिखता भी जाऊंगा कमेंट करके। तो पहला केस में क्या है, जीरो को छोड़ के अगर कुछ भी लिखा है तो उसको क्या कंसीडर करता है, ट्रू। ट्रू, पाइथन क्या कंसीडर करता है, जीरो को छोड़ के कुछ भी लिखा है तो उसको ट्रू कंसीडर करता है। और इसमें ऑपरेटर कौन सा लगा है, एंड। एंड ऑपरेटर लगा है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। और जब पहला स्टेटमेंट ट्रू होता है तो एंड ऑपरेटर के यूज के बाद हमारा कौन सा आउटपुट में कंसीडर होता है, सेकंड। तो मेरा क्या आउटपुट आएगा, विजय MNNIT। मैं अभी चेक कर, अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये मैं आउटपुट लिख लिया। दूसरा मैं देखा, ये क्या है, ब्लैंक। ये कैसा है, इम्पटी टाइप की स्ट्रिंग है, इसके अंदर कुछ नहीं है, नल 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 है। तो नल को क्या है, पाइथन कंसीडर करता है, जीरो। जीरो जीरो मतलब फॉल्स, फॉल्स। तो मतलब पाइथन जो है नल को फॉल्स कंसीडर करता है। तो पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया डियर, फॉल्स हो गया। पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। तो जब पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और ऑपरेटर कौन सा यूज किया, एंड, तो रिजल्ट कौन सा होगा, रिजल्ट हमारा पहला ही होगा। तो यानी मैं यहाँ कमेंट करके क्या लिख सकता हूँ, ब्लैंक। क्या मेरा कमेंट में आएगा, एकदम ब्लैंक, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, ऐसे ही ब्लैंक आएगा। ठीक है। सेकंड, थर्ड वन में भी हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, एंड ऑपरेटर। फर्स्ट कंडीशन सही है बिल्कुल, क्योंकि जीरो को छोड़ के कुछ भी अगर कंटेंट मिल रहा है तो पाइथन उसको ट्रू कंसीडर करता है। तो यहाँ विजय लिखा हुआ तो ये ट्रू हो गया। जब पहली कंडीशन ट्रू होती है तो एंड ऑपरेटर में आउटपुट कौन सा होता है, सेकंड वाला। तो इसके लिए भी सेकेंड, इस थर्ड वाले केस में भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, ब्लैंक आएगा, इनपटी टाइप का, मतलब कुछ भी लिखा नहीं आएगा। परफेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड ये फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, आर ऑपरेटर। और पहली कंडीशन कैसी है, फॉल्स है। जब पहली कंडीशन फॉल्स है तो मैंने क्या बोला था, रिजल्ट हमेशा सेकंड कंडीशन होगी। पहली कंडीशन अगर फॉल्स है तो रिजल्ट हमेशा कौन सी होगी, सेकंड। कौन से वाले केस में, कौन से वाले केस में, आर वाले केस में। आर वाले केस में कमेंट किया और मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, विजय आएगा। परफेक्ट। दूसरा देखो, नॉट ऑपरेटर, ये लास्ट वाला, विजय पहली कंडीशन कैसी है हमारी, ट्रू है, और आर ऑपरेटर यूज किया है। तो जब पहली कंडीशन ट्रू है तो आंसर हमेशा पहली कंडीशन ही होगा, है ना। और में अगर पहली कंडीशन ट्रू मिल गई तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, पहली कंडीशन ही हमारा आउटपुट होगा। तो यहाँ पर भी मुझे विजय ही मिल जाएगा। परफेक्ट, क्योंकि पहले में यही है। नॉट लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या है, नल। नल नल मतलब जीरो, जीरो मतलब जीरो, जीरो मतलब फॉल्स, फॉल्स। तो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या है, हेलो, किसी को कुछ पूछना है क्या, हेलो। All of you are requested to please keep your mic and videos off. It actually disturbs the class. अगर आप बीच में अपने वीडियोस और माइक ऑन करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगी। तो प्लीज़ जब आपको कोई चीज़ पूछनी हो रेज हैंड करिए, हम लोग आपको जो है अलाउ करेंगे। थैंक यू। ओके, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने यही इस वाले केस में देखिए, नॉट इनपटी। तो नॉट इनपटी या नॉट नल,
क्योंकि ये ब्लैंक है तो ब्लैंक को, इस ब्लैंक स्ट्रिंग को नल कंसीडर होता है, नल को जीरो मानते हैं, जीरो को हम फॉल्स मानते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इसको क्या कह रहे हैं, फॉल्स है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दिख नहीं रहा, लेकिन ये हमारा क्या है, फॉल्स है। तो मैं कह रहा हूँ नॉट फॉल्स, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू। आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, ट्रू। ट्रू आंसर होगा, मतलब चलो कैपिटल टी लिख दे रहे हैं, ट्रू। ट्रू आंसर होगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नॉट विजय। नॉट विजय मतलब यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ब्लैंक है नहीं, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये ट्रू है, ये ट्रू है। यहाँ पे कंटेंट लिखा है, इसका मतलब ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है। तो मैं कह रहा हूँ नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, आंसर हमारा यहाँ पे फॉल्स आएगा। परफेक्ट, परफेक्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर EF लिख देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरा आउटपुट यही आ रहा है। यस, रन इट। अब आप देखिए पहला वाला मेरा क्या है, ये हमारा, ये देखिए पहला वाला मेरा क्या आ रहा है, विजय MNNIT। और ये ट्रू तक का ये जो ऊपर वाला है ये इसका आउटपुट है, इसका वाला। चाहे तो मैं क्लियर करने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रिंट डबल कोट्स के अंदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ना, बस इससे पता चल जाएगा इसके नीचे वाले जो हैं इसके आउटपुट है, एग्जाम्पल के नीचे वाले इसके आउटपुट है इस प्रोग्राम के। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। चलो भाई रन करते हैं फिर से। यस, अब आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल के बाद पहला आउटपुट क्या है, विजय MNIT। यही मैंने आपको बताया, विजय MNIT, परफेक्ट। दूसरा वाला मैंने क्या बताया, दूसरा वाला मैंने बताया कि ये पहला वाला ही फॉल्स हो गया तो रिटर्न में हमें फॉल्स ही मिलेगा, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया तो रिटर्न में पहला स्टेटमेंट मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट ब्लैंक है तो यहाँ भी कुछ प्रिंट होके नहीं आएगा। ये देखो पहला वाला यहाँ पर जो है केस ब्लैंक है एक। और इसके बाद मैंने कहा कि ये दूसरा वाला ये ट्रू है तो कंडीशन के हिसाब से कौन सा प्रिंट होगा, सेकंड पार्ट कैसा है, ब्लैंक है तो अगेन कुछ नहीं प्रिंट हुआ। तो ये देखो दूसरा भी, यहाँ पर भी कुछ नहीं प्रिंट हुआ। अगर आपको लग रहा है कि दो लगातार आ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं जरा उठा के यहाँ पे कर लेता हूँ, ये यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ब्लैंक। फिर से मैं रन कर लेता हूँ, ये रन। हाँ, अब देखिए आप, अब देखिए पहला क्या, विजय MNIT, ये ब्लैंक आया कि नहीं, क्योंकि इस केस में हमारा ब्लैंक आएगा। सेकंड वाले केस में, इस वाले केस में हमारा क्या आएगा, विजय आएगा। तो देखो यहाँ पे विजय आया, यस। दूसरे वाले केस में भी हमारा क्या आउटपुट आया था, विजय, देखो विजय आया, परफेक्ट, वेरीफाई कर लो। और इस वाले केस में मैंने बताया था ब्लैंक आएगा, या देखो यहाँ पे मैंने ब्लैंक लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी मेरा ब्लैंक आया। इस वाले केस में मैंने ट्रू बताया था, टी लिखा है यहाँ पर देखो, तो ये देखो ट्रू मेरे को आंसर दिया। क्या दिया मेरे को आंसर, ये देखो मेरे को क्या आंसर दिया, ट्रू दिया। और इस वाले केस में मैंने फॉल्स बताया था तो यहाँ पर देखो मेरे को आंसर फॉल्स दिया। तो मैंने इसको वेरीफाई कर लिया, ये मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, आउटपुट एकदम करेक्ट है। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट ऑपरेटर इज बिट वाइज ऑपरेटर। ओके, अभी मैंने किसको किसको पढ़ा है, तीन ऑपरेटर, एंड पढ़ा, और पढ़ा, नॉट पढ़ा। ठीक है, अब मैं बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ूंगा। बिट वाइज, 1 मिनट। ठीक है, तो बिट वाइज ऑपरेटर के कुछ के पॉइंट्स हैं, इनको आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप इनको सही से एक बार देख लेंगे तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी समझने में। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी एंड और नॉट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो बट इनका कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला, बिट वाइज ऑपरेटर क्या होगा कि वी कैन अप्लाई दीज ऑपरेटर बिटवाइज, ये बिटवाइज ऑपरेटर कहलाए। और दीज ऑपरेटर आर अप्लीकेबल ओनली फॉर इंटीजर एंड बूलियन टाइप। ध्यान रखना, अभी तक जो थे मैं किसी भी टाइप पर अप्लाई करके चेक कर ले रहा था, लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर केवल दो टाइप के डेटा टाइप के साथ परफॉर्म करा सकते हो, एक तो इंटीजर के साथ, दूसरा बूलियन डेटा के साथ, बूलियन फॉर्म या बूलियन डेटा फॉर्म के साथ अप्लाई कर सकते हैं, बस ये दो। अब आगे, बाई मिस्टेक इफ वी आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर एनी अदर टाइप देन वी विल गेट इट एरर। क्लियर? अब मैं ये बताऊंगा कि बूलियन ऑपरेटर हैं कौन कौन से थे। एक तो ये है बूलियन एंड, इसको बोलते हैं नॉट बूलियन, बिटवाइज एंड।
एंड नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना, एंड और नॉट अभी मैंने ऊपर पढ़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोले थे, इस ऑपरेटर को हम लोग क्या कह रहे थे, 1 मिनट, इनको हम लोग क्या बोल रहे थे अभी, थर्ड पॉइंट किधर गया मेरा, ये लॉजिकल ऑपरेटर, करेक्ट। और ये हमारे कौन से ऑपरेटर हैं, बिट वाइज ऑपरेटर। तो इसको एंड मत बोल देना, इसको बिट वाइज एंड बोलते हैं, है ना, प्रोग्रामिंग में, करेक्ट। इसको बिट वाइज आर बोलते हैं, इसको बिट वाइज एक्सॉर, इसको एक्सॉर बोलते हैं, इसको बिट वाइज नॉर बोलते हैं, है ना, या नॉट कह लो या निगेशन कह लो इसको, ठीक है। ये है लेफ्ट शिफ्ट और ये है राइट शिफ्ट। तो ये हम 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 ऑपरेटर के बारे में, बिट वाइज के 6 ऑपरेटर हैं, इन 6 ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ध्यान से आ गया नाम, सबको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि हम 2 डेटा टाइप अप्लाई कर पाएंगे इनको, किस पर किस पर, हम इंटीजर पर और बूलियन डेटा टाइप पर ही अप्लाई कर पाएंगे। ओके डन। तो पहला मैं यहाँ पर एक डेटा लेता हूँ, प्रिंट 5 4। ओके 1 मिनट, यहाँ पर आइए आप प्रोग्राम में। अब मैं क्या इनको रिमूव कर दूं, यस 1 मिनट, कमेंट करते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, हाँ, इससे इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा पिक्चर। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर, समझने के लिए इसको लिखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, अब यहाँ से मैं बिटवाइज का गेम शुरू करता हूँ। ओके देन कंट्रोल वी। देखो मैंने इसमें क्या लिखा, प्रिंट 4 बिटवाइज एंड 5, तो क्या मेरे को आउटपुट मिलेगा, वाओ, ये समझने की बड़ी अच्छी बात है। तो अब आप इसको जरा देखना, यहाँ मैंने क्या लिया, इंटीजर वैल्यू लिए हैं दोनों की, नहीं लिए हैं, यस बॉस, दोनों इंटीजर हैं, 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। इनके बीच में जो ऑपरेटर परफॉर्म करा रहे हैं वो एंड ऑपरेटर परफॉर्म करा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर आइए और ध्यान से समझिएगा, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगी, माइन्यूट डिफरेंस है, तो आपको एंड और बिटवाइज एंड में डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो ये एक बात देखिए कि मैंने क्या लिया है 4, तो 4 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 0। अगर किसी की बाइनरी निकालने की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, 2 1 2 4, है ना, 1 2 4 8 16, है ना, और 32 64, ऐसे ही हम इधर आगे बढ़ते जाएंगे, जस्ट डबल जस्ट डबल। तो मुझे 4 की बाइनरी निकालनी है, तो जिसकी बाइनरी निकालनी है उस नंबर पर उसको काउंट करो। तो 4 हो गया, 4 के नीचे 1, बाकी 0 0 हो जाएगा, है ना। तो ये 100 मतलब 1 0 0, 100 नहीं बोलना इसको, 1 0 0 बोलना, ये इसकी बाइनरी हो गई, परफेक्ट। अब मैं अगर 5 की बाइनरी निकालने की बात करूं तो 5 की, तो 5 की बाइनरी 1 0 1 होती है, क्या होती है, 1 0 1। कैसे, क्योंकि 5 लेना है, तो ये तो 4 हो गया और यहाँ पर 1 ले लो, तो क्या हो गया, ये 4 और ये 1, 5 हो गया कि नहीं, तो काउंट में 5, तो 1, जहां जिन जिन नंबर को कंसीडर कर रहे हैं उनको उनको 1 कर दो, जिनको नहीं कंसीडर कर रहे हैं उनको 0, जो इनके बीच में लाई कर रहे होंगे, है ना। तो देखो 1 और 4 को कंसीडर किया उसके नीचे 1, 1 को कंसीडर किया उसके नीचे 1, 2 को कंसीडर नहीं कर सकते इसलिए 0, तो 1 0 1 हमारी किसकी बाइनरी हो गई, 5 की, परफेक्ट। अब मुझे क्या निकालना था, एंडिंग, एंडिंग करना था। तो एंडिंग करना है, कैसा एंड करना है मेरे को, नॉर्मल एंडिंग नहीं बल्कि कैसा, बिट बिट वाइज एंड, बिट वाइज एंड, बिट वाइज एंड, ये वाला। तो अब देखो ये क्या है, एंड है ही, तो 0 और 1 क्या होगा, 0, ये आप जानते हो एंड ऑपरेटर में पहले क्या निकालना है, जो इंटीजर दिया है उसकी बाइनरी, और बाइनरी निकालने के बाद एंडिंग परफॉर्म करना है। तो 0 और 1, अगर एक भी, एंड वाले में क्या क्या था, अगर एक भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स होगा, यहाँ तो दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स। यहाँ पर क्या है, 1, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 1, तो 1, तो ये ट्रू। तो क्या मिला मेरे को, 100 1 0 0, तो 1 0 0 किसकी बाइनरी होती है, 4 की, तो मेरा आउटपुट इस केस में क्या आ जाएगा, 4। मैं रन करके दिखाऊं, तो इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, 4। अब मैं यहाँ कमेंट करके आउटपुट लिख देता हूँ, कमेंटेड, आउटपुट क्या आएगा, 4। तो अब आप इसको रन करिए और देखिए आपको आउटपुट 4 मिलता है या नहीं। ये देखिए आउटपुट 4 आया या नहीं, बिट वाइज ऑपरेटर आउटपुट इज 4।
परफेक्ट, परफेक्ट। मेरे ख्याल से आपको लाइन क्लियर हो गई होगी। अब मैं अगर इसी केस को, जैसे ये वाला सवाल था, इसी को मैं कंट्रोल बी फिर से करता हूं और मैं यहाँ पर कुछ अदर डेटा टाइप ले लेता हूँ 1.4 है ना, और क्या ले लूँ 5.2। तो मैंने कैसा ले लिया, फ्लोटिंग टाइप का, और इसमें मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड ऑपरेटर। ये देखिए एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा हूँ, ये वाला एंड ऑपरेटर। तो मैंने क्या बताया था, केवल इंटीजर और किस पे परफॉर्म कर सकते हैं हम, केवल इंटीजर और बूलियन टाइप पर, लेकिन और किसी डेटा टाइप पर नहीं परफॉर्म कर सकते। तो अब रन कराओगे तो इस केस के लिए आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। रन करके आप चेक कर लो। अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर एंड फ्लोट, फ्लोट एंड फ्लोट जो है वो सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इस केस में एरर मिलेगा। तो मेरी वो बात प्रूफ हो गई। अब मैं दूसरा केस लेता हूं, क्लियर हो गया। अब मैं ट्रू पे रन करूं, ट्रू एंड ट्रू, ये तो बूलियन है, ट्रू एंड ट्रू, व्हाट वी विल गेट इट, यस। इस पे चलना चाहिए, यस परफेक्टली चल रहा है, मेरे को आउटपुट ट्रू मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू। अब ट्रू एंड फॉल्स ले लो, ट्रू एंड फॉल्स ले लो, तो फिर मैं क्या, मेरे को आउटपुट मिलेगा, यस आपको पता है क्या मिलेगा, करेक्ट, फॉल्स, फॉल्स आ गया मेरे को, यस परफेक्ट, फॉल्स आंसर मिला। क्योंकि अगर एक भी डेटा फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, एंड वाले में फॉल्स होगा। तो कैसे मैं इसको निकाल रहा हूँ आपको पता है। तो ये 4 कहाँ से आया, अब आपको पता चल गया कि 4 आने की जो कंडीशन थी, इंटरनली उसने इतना प्रोसेस किया होगा, क्योंकि 4 एंड 5 पर मैंने ये काम किया था। तो 4 एंड 5 पर जब मैंने ये काम किया तो 4 का बाइनरी लिया होगा उसने, फिर 5 की बाइनरी लिया होगा, फिर दोनों में एंडिंग परफॉर्म किया, फिर जो आउटपुट आया उसकी जो इंटीजर वैल्यू आई वो मेरे को आउटपुट में मिला, करेक्ट। तो ऐसा मत समझ लेना कि पहला वाला आ गया दूसरा वाला आ गया आउटपुट, ऐसा नहीं, करेक्ट ना। कुछ और वैल्यू चेंज करके आप अपने हिसाब से वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल भी, अब मैं अगर इसको बोलूं कि भाई तुम यहाँ पर हम रख लेते हैं 6 और यहाँ पे हम रख लेते हैं 9, वाओ, तो इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका क्या आउटपुट आएगा। तो 6 और 9 को अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पर, तो आप बताइए कि 6 की बाइनरी क्या होगी और 9 की बाइनरी क्या होगी। कोई मुझे रिस्पॉन्ड कर सकता है। फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप 6 और 9 की बाइनरी निकाल सकते हो। तो 6 की बाइनरी अगर निकालनी होगी तो पहले मुझे 6 काउंट करना पड़ेगा। तो किसको किसको कंसीडर करना पड़ेगा, मुझे पहले 4 को कंसीडर करना पड़ेगा, 2 को कंसीडर करना पड़ेगा, और फिर इधर वाला जो वैल्यू जो भी एलिमेंट बचे होंगे उधर सब 0 लगा देना। तो ये 6 की हो गई। तो 6 की बाइनरी 1 0 1 1 0, ओके। अब 9 की अगर मैं दिखाऊं तो 9 के लिए मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा, 9 के लिए मुझे 8 कंसीडर करना पड़ेगा। कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, 8 कंसीडर करना पड़ेगा। तो 8 के नीचे 1, फिर 4 कंसीडर करना, नहीं 9 आना चाहिए ना, तो फिर मुझे कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, 1। और बाकी के दोनों केसेस में, बाकी 4 के केसेस में 0 और 2 के केसेस में 0। तो 1 0 0 1, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, 1 0 0 1, ये मेरा हो जाएगा। तो अब मुझे इसकी एंडिंग परफॉर्म करनी है। तो एंडिंग परफॉर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, नीचे वाला 4 डिजिट का है, ऊपर वाला 3 डिजिट का है, तो इसको भी 4 का बना दो। तो इसके इधर अगर 0 लगाओगे तब तो ये वैल्यू बदल जाएगी, 0 उधर लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 0 इधर लगा दो, एक 1 1 0, और इसका था क्या था, 1 0 0 1, ये लेके अब एंडिंग परफॉर्म करो। अगर एक भी डेटा फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। अगर एक भी 0 है इसमें से तो 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो मेरे को आउटपुट क्या मिलने वाला दोस्त, 0। आउटपुट क्या मिलने वाला है, 0। मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये देखिए 6 एंड 9 के बीच में अगर मैं एंडिंग परफॉर्म करूंगा बिटवाइज एंड ऑपरेटर, तो मुझे आउटपुट 0 मिलेगा। जस्ट सी, ये देखिए 0, बड़ा सा 0, करेक्ट। ये देखिए मेरे को 0 मिला, परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिला बॉस, 0, आउटपुट क्या मिला, 0, परफेक्ट। तो इस हिसाब से डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, इंटरनली ये काम कर रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग खुद। इस ऑपरेटर की ये कैपेबिलिटी है।
ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल बी। अब मैं इसी 5 और 4 के बीच में कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करूंगा? और ऑपरेटर परफॉर्म करूंगा बिट वाइज और, ये वाला बिट वाइज और। अब मैं इसको परफॉर्म करूंगा तो मेरे को आउटपुट क्या मिलने वाला दोस्त? तो भाई आर के लिए यहाँ पे आ जाओ। हाँ, मैं यही फार्मूले के साथ देख के करूंगा तो बेटर रहेगा, आप लोग को समझ में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैं इसको 1 मिनट, डिलीट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि अभी जो आपने सर 4 और 5 की वो निकाली थी बाइनरी डिजिट, उसके बाद सर आपने उसके साथ क्या किया? 1 मिनट, इरेजर नहीं चल रहा यार। इसको मैं जरा साफ कर लूँ फिर बताता हूँ। हाँ, तुम्हारा सवाल ये था कि मैंने बाइनरी निकाला फिर उसके साथ क्या किया? हाँ? यस सर। देखो मैंने यही तो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ। देखो मैं किसके किसके बीच में एंडिंग परफॉर्म करी। मैंने कहा कि मैं 6 ले लिया और ये एंड ऑपरेटर ले लिया और किसके बीच में 9। तो क्या आउटपुट आया? 0। कैसे आया? मैंने कहा कि इंटरनली ये कर रहा होगा जैसे तुम ये एंड ऑपरेटर लगाते हो, ये बिट वाइज एंड है, जैसे बिट वाइज एंड लगाते हो, क्योंकि जो एंड ऑपरेटर है वो ए एंड डी ही लिखोगे। ये कौन कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेटर। और ये बिट वाइज ऑपरेटर, ये क्या है? बिट वाइज ऑपरेटर। ये बाइनरी में काम करेगा, है ना, इसीलिए इसका नाम बिटवाइज है। तो मैंने 6 की बाइनरी निकाल ली। तो 6 की बाइनरी 1 1 0 और 9 की बाइनरी 1 0 0 हो गई। तो मैंने क्या किया, क्योंकि अब ये बाइनरी निकल के आ गया, अब इस बाइनरी में जो ये डेटा निकल के आया है इसके अंदर मैंने ये बिटवाइज एंड को परफॉर्म किया। तो एंड क्या था? अब देखो, क्योंकि मैं ये 0, ये तो 3, ये 3 का था और ये 4 डिजिट का था, ये 3 डिजिट का था। इधर 0 बढ़ाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर 0 बढ़ाएंगे तो वैल्यू बदल जाएगी, है कि नहीं? बात समझ में आ रही? यस सर। तो मैंने देखो वही इसको भी 4 डिजिट में कन्वर्ट किया और ये 1 1 को यहाँ पर रखा। तो देखो मैंने क्या किया, अब मैंने सारे को एंड परफॉर्म किया। तो एंड का कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने कहा था कि अगर एंडिंग परफॉर्म करोगे, क्योंकि ये इंटरनली अब एंडिंग परफॉर्म कर पाओगे इसका बाइनरी निकालने के बाद, तो ये 0 ये 0, अगर एक भी 0 रहेगा मतलब ये फॉल्स है। इस 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो अगर 0 एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा और कुछ आएगा? बताओ। फॉल्स आएगा। तो 1 और 0, फिर से ये 0 एक भी अगर होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। यहाँ पर 1 और 0, फिर से रिजल्ट क्या आएगा? 0। और ये 0 और 1 है तो ये क्या आएगा? 0। तो अब ओवरऑल 0 है तो ये चाहे 10,000 0 ले लो, रिजल्ट तो अल्टीमेटली क्या है? 0 ही है ना। ये किसकी बाइनरी यस है? सर। 4 डिजिट में 0 की ही तो बाइनरी है, तो ये 0 हो गया। इसलिए जब मैंने 6 एंड 9 के बीच में एंड बिट वाइज एंड परफॉर्म किया तो मेरे को आउटपुट क्या मिला? 0। क्लियर हो गया? यस सर। ओके। अब मेरा अगला सवाल था आर परफॉर्म करने जा रहे हैं हम किसके किसके बीच में? 5 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। तो मैंने कहा कि ये 4 लिया, अब मैं इसके अंदर ये आर लिया और ये 5। तो मुझे 4 की ये देखो मैंने क्या निकाल रखी है? बाइनरी। तो 4 की बाइनरी निकाल लो बॉस, 1 0 0। 5 की भी बाइनरी 1 0 1, ये निकाल लिया। अब इसके अंदर आर परफॉर्म करना है। आर मतलब अगर एक भी ट्रू तो आंसर क्या होगा? ट्रू। करेक्ट है ना? और 0 है तब आंसर 0, और इसमें भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? 1। तो ये किसकी बाइनरी है? 5 की। तो इस वाले केस में जब हम 4 और 5 के बीच में आर परफॉर्म करेंगे तो मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा? 5। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर।
तो अब इसको देखो मैं रन कर रहा हूँ और आउटपुट देखो 5 आ रहा कि नहीं, ये देखो 5 आया। अब तुम चाहे तो और भी कुछ आउटपुट ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ और नंबर ले लो। चलो यहाँ पे नंबर ले लिया मैंने 7 और 5, 7 और 5 के बीच में निकाल लो। 7 और 5 के बीच में कैसे निकालोगे, वही कंडीशन। 7 की बाइनरी क्या होगी बॉस, 7 की बाइनरी होगी, मतलब 4 को भी कंसीडर करना पड़ेगा, 4 हो गया, और 2 को भी कंसीडर करना पड़ेगा, 6 हो गया, और 4 और 2 6 हो गए, तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा 1। इसका मतलब 7 की बाइनरी जो है, यहाँ पर देखो 7 की बाइनरी जो है 1 1 ये आई। और किसके किसके बीच में निकाल रहे थे हम, 5 के बीच में। 5 की बाइनरी क्या थी, 1 0 1। इनके बीच में क्या परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करना है। तो ये दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। ये भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। ये भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। तो ये किसकी बाइनरी है, एक्चुअली में ये 7 की ही बाइनरी है। तो मेरे को इस केस में आउटपुट क्या मिल जाएगा, जब मैं 7 और 5 के बीच में निकाल रहा था तो मेरे को आउटपुट 7 मिल जा रहा है। परफेक्ट, जस्ट रन करो और देखो, ये देखो मेरे को आउटपुट 7 मिला या नहीं, तो ये और हो गया। तो इस तरह से ऑरिंग परफॉर्म करते हैं। समझ में आया? यस बॉस। यस सर। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल सी। ये 4 और 5 के बीच में देख लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इनके बीच में मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, एक्सॉर। एक्सॉर मतलब ये वाला है ना, एक्सॉर ये वाला ऑपरेटर है ना। 4 एक्सॉर 5, 4 एक्सॉर 5 का क्या मतलब, ओ अब इसके लिए भी जानना जरूरी होगा। तो इसका आंसर मेरे को क्या मिलने वाला है, 1। क्या मिलेगा, 1। देखो आउटपुट 1 आएगा, 1। 4 और 5 के बीच में अगर मैं एक्सॉरिंग करूंगा तो मेरे को देखो आउटपुट 1 आया। अब पूछोगे सर ये कैसे आया, सेम कहानी। ऑब्जेक्टिव को समझो, यहाँ पर आओ और मैं जरा इनको एक बार साफ करता हूँ पहले, इन सबको। चलो बस 1 मिनट इसका एक्सॉरिंग देख लेते हैं, बस मैं तुरंत सेशन को क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक्सॉरिंग का मैंने किसके किसके बीच में लिया है, 4। तो 4 की बाइनरी क्या थी, 0 1 0 0। 5 की बाइनरी क्या हो गई, 1 0 0। अब इसमें क्या निकालना है, एक्सॉर, ये वाला एक्सॉरिंग करना है। तो अगर दोनों सेम होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सॉरी, दोनों डिफरेंट होंगे तभी ट्रू होगा, तब तो आंसर ट्रू होगा। और दोनों डिफरेंट होंगे तो देखो यहाँ पर 0 है और ये क्या है, 1 है, तो दोनों डिफरेंट है तो इसका आंसर 1 होगा, करेक्ट। और ये दोनों सेम है तो इसका आंसर 0 होगा। ये भी दोनों सेम है तो इसका आंसर 0 होगा। एक्सॉर में ये कॉन्सेप्ट है। तो ये किसकी बाइनरी है, 1 की, इसलिए आपको आउटपुट क्या मिल रहा था यहाँ पे, 1। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ओके ओके सर।